हेलो क्लास 7 कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू दिस मॉडर्न मास्टर जी चैनल। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर का नाम आपको पता है क्या है, समानता। ठीक है। सो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो आप अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने। तो स्टूडेंट्स, अब आप देखो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला प्रश्न आपके पास प्रश्न अभ्यास पाठ्य पुस्तक से के अंतर्गत आता है, लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है। सो ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। पॉइंट्स हम देखते हैं, लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का महत्व। ठीक है। पहला पॉइंट आप लिखोगे, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भारत के सभी नागरिकों को प्राप्त है। दूसरा है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का प्रत्येक व्यक्ति, ठीक है, वयस्क स्त्री पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों ना हो, वो वोट कर सकता है। ठीक है, एक वोट का हकदार होता है। फिर यहाँ पर थर्ड पॉइंट है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से भारत का प्रत्येक नागरिक अपने प्रतिनिधि का चयन कर सकते हैं। ठीक है, प्रतिनिधियों का चुनाव स्वयं करते हैं। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, बॉक्स में दिए गए संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश को पुनः पढ़िए और 2 ऐसे तरीके बताइए जिनसे यह अनुच्छेद असमानता को दूर करता है। सो इसका आंसर हम देखते हैं। उत्तर है यहाँ पर, अनुच्छेद 15 के द्वारा असमानता को दूर करने के तरीके। पहला पॉइंट आप लिखोगे यहाँ पर, फर्स्ट पॉइंट है, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और यहाँ पर है जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक है। फिर है यहाँ पर, कोई नागरिक केवल धर्म, ठीक है, मूल वंश, जाति, लिंग और यहाँ पर है जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर किसी व्यक्ति को दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश करने से वंचित नहीं कर सकता है। पूर्णतः, अंशतः यहाँ पर क्या है, राज्य निधि के निर्मित कुओं, तालाबों और यहाँ पर स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक यहाँ पर समागम होते हैं, ठीक है, के स्थानों के उपयोग पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, ओम प्रकाश वाल्मीकि का अनुभव अंसारी दंपति के अनुभव से किस प्रकार मिलता था। सो यहाँ पर उत्तर आप लिखोगे, ओम प्रकाश वाल्मीकि को अंसारी दंपति का अनुभव निम्न रूप से समान था। कैसे? अब यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को समाज के अन्य उच्च वर्गों के छात्रों से अलग फर्श पर बैठना पड़ता था और शिक्षकों के द्वारा भी उसे झाड़ लगवाया जाता था। ठीक है। अब उसे झाड़ यानी कि झाड़ू आप लिखो यहाँ पर, ठीक है, झाड़ू लगवाया जाता था। उसी तरह से अंसारी दंपति को भी लोग अपने मकान में कमरे नहीं देना चाहते थे। फिर सेकंड है यहाँ पर, ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ असमानता का व्यवहार जातिगत कारणों से किया गया था, जबकि अंसारी दंपति के साथ असमानता का व्यवहार धार्मिक कारणों से किया गया था। फिर हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर हैं, इस कथन से आप क्या समझते हैं, आपके विचार से यह लोकतंत्र में महत्वपूर्ण क्यों है। सो इसका उत्तर आप लिखोगे, कानून के समक्ष सभी व्यक्ति बराबर हैं, इससे तात्पर्य है कि फर्स्ट पॉइंट आप लिखोगे, कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, चाहे वह भारत का सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का हो या एक सामान्य नागरिक, सभी को एक तरह के अपराध के लिए एक ही तरह के दंड देने का प्रावधान है। सेकंड पॉइंट आप लिखोगे, कानून किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, लिंग, वंश, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं करता। कानून के समक्ष भारत के सभी नागरिक एक समान है। हमारे विचार से कानून के समक्ष समानता से लोगों में यह संदेश जाता है कि देश में किसी के साथ भी भेदभाव नहीं हो रहा है और हम कानून के समक्ष सामान्य जनता का भी वही महत्व है जो एक बड़े पद पर बैठे व्यक्ति का। इससे लोकतंत्र काफ़ी मजबूत होता है। उसके बाद हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर है, भारत सरकार ने 1995 में विकलांगता अधिनियम स्वीकृति किया था। यह कानून कहता है कि विकलांग व्यक्तियों को भी समानता अधिकार यानी कि समान अधिकार प्राप्त हैं और समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनाना सरकार का दायित्व है। सरकार को उन्हें निःशुल्क शिक्षा देनी है और विकलांग बच्चों को स्कूल की मुख्य धारा में सम्मिलित करना है। कानून यह भी कहता है कि सभी सार्वजनिक स्थल जैसे भवन, स्कूल आदि में ढलान बनाए जाने चाहिए, ठीक है, जिससे वहाँ विकलांगों के लिए पहुँचना सरल हो।
अब इसका उत्तर हम देखते हैं, ठीक है। इस तरह से आप देखो यहाँ पर एक इमेज दिया है, इसको आप बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप देखो सीढ़ियों के ऊपर से व्हील चेयर को यहाँ पर लाना पड़ रहा है। अगर यहाँ पर एक ढलान होती तो उस पर आराम से व्हील चेयर हम चलाकर ला सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर है, चित्र को देखिए और उस बच्चे के बारे में सोचिए जिसे सीढ़ियों से नीचे लाया जा रहा है, ठीक है। क्या आपको लगता है कि इस स्थिति में विकलांगता का कानून लागू किया जा रहा है? वह भवन से आसानी से आ जा सके उसके लिए क्या करना आवश्यक है? उसे उठाकर सीढ़ियों से उतारा जाना उसके सम्मान और उसकी काफ़ी सुरक्षा को कैसे प्रभावित करता है, ठीक है। अब जब उसे उठा कर ला रहे हैं यहाँ पर, तो हो सकता है वो बाई चांस गिर जाए, इसलिए यहाँ पर ढलान बनाना जरूरी है, ठीक है। तो इसका उत्तर आप लिखोगे, उपरोक्त चित्र में विकलांगता कानून का पालन नहीं किया जा रहा क्योंकि भवन में ढलान नहीं बना हुआ है, इसलिए बच्चे को सीढ़ियों के माध्यम से लाया जा रहा है, ठीक है। अब वहाँ पर ढलान नहीं है तो फिर वो सीढ़ियों के ऊपर से ही उसे उठाकर ला रहे हैं। तो यहाँ पर विकलांग व्यक्ति के लिए आसानी से भवन में आने जाने के लिए सीढ़ियों के स्थान पर ढलान का निर्माण किया जाना चाहिए। उसे सीढ़ियों से उठाकर लाने ले जाने से उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, वह अपने को अक्षम मानता है, ठीक है। यानी कि वो अपने को ये नहीं मानता कि मैं ये कर पाऊंगा, ठीक है। उसके माइंड में एक यहाँ पर बदलाव आता है जिससे उसका आत्मबल कमज़ोर होता है और उसे बार बार सीढ़ियों से चढ़ाने और उतारने से दुर्घटना हो सकती है जिससे उसके शारीरिक चोट पहुँच सकती है, ठीक है। सो ऑलमोस्ट यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। तो क्लास 7 यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं एंड आप क्लास 7 मैथ या फिर अदर सब्जेक्ट या फिर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, हमारे अतीत, सारे सब्जेक्ट के वीडियोस मॉडर्न मास्टर जी के चैनल पर देख सकते हैं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।